अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक इंसान के लिए अहम तरीन चीज़ कौन सी होती है? क्या उसकी दौलत है? क्या उसकी शोहरत है? क्या उसकी कोई और चीज़ है? मेरा ख्याल ये है कि एक इंसान के लिए अहम तरीन चीज़ उसका इत्मीनान है, उसका ज़हनी सुकून है। और ये जो पीस ऑफ माइंड है और ये जो कॉन्टेंटमेंट है, इत्मीनान की जो बात है, अगर एक इंसान के अंदर ना हो तो सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी चीज़ें बेकार। लेकिन अगर ये उन तमाम तर चीज़ों के अंदर कमी भी वाक़ हो जाए, लेकिन एक इंसान मुतमईन हो, एक इंसान के अंदर इत्मीनान हो, तो यकीनन वो इंसान जो है बहुत हद तक एक कामयाब इंसान कहलवाएगा और अपनी लाइफ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेगा। तो आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि एक इंसान कैसे इत्मीनान बख्श ज़िंदगी जो है कैसे गुजार सकता है। जब हमने इस पे सर्च करना शुरू किया, हमारे सामने कई एक चीज़ें आईं और हमारे सामने जब हमने शॉर्ट लिस्टिंग की तो सिर्फ एक 8 चीज़ें ऐसी रह गईं। ये 8 चीज़ें वो हैं कि जो एक इंसान की लाइफ के अंदर एक ऐसा पीस ऑफ माइंड एक इंसान को नसीब होता है, एक इंसान के अंदर कॉन्टेंटेडनेस आती है, इंसान बहुत बेहतर और एक इंसान अपने आप को अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो जाता है। वो 8 चीज़ें कौन सी हैं? उनमें से हर एक अहम है, एक से बढ़कर एक अहमियत की हामिल है। आइए देखते हैं वो 8 चीज़ें कौन सी हैं। उनमें जो पहली चीज़ है वो है एम्ब्रेस द प्रेजेंट। एम्ब्रेस द प्रेजेंट। एम्ब्रेस द प्रेजेंट क्या हुआ कि अपने आज को जो है वो आप विलिंगली, हैप्पीली फोकस कर लें, कंसंट्रेट कर लें अपने आज को बेहतर बनाने के अंदर। क्योंकि आज अगर बेहतर हो जाएगा तो माजी ने ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाना है। क्योंकि आज जो है वो ज़रा ही वक़्त के बाद गुज़श्ता कल बन जाएगा और माजी कहलवाएगा। इस वजह से अपने आज को बेहतर करेंगे, माजी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा और मुस्तकबिल भी बेहतर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप कहेंगे वो कैसे? वो इस वजह से जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो अपने आज पे मेहनत कर रहे होते हैं, उनका मुस्तकबिल ऑटोमेटिकली संवर जाता है। बहरहाल यहाँ पे जो रिसर्चर है उनका कहना तो ये है कि ना तो आप ना मुस्तकबिल का पीछा करते रहें, ना उसके बारे में वरी करें, ना माजी के अंदर फंसे रहें, बल्कि अंदर आप अपने आज के अंदर जिएं। लिव इन योर टुडे। बहरहाल पहली बात यह है, एम्ब्रेस एम्ब्रेस द प्रेजेंट। ये पहली बात है। दूसरी कौन सी है? वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ये हमने शुक्रगुजारी वाला रवैया अपनाना है। शुक्रगुजारी वाला रवैया क्या होता है? शुक्रगुजारी वाला रवैया ये होता है, देखिए, अगरचे मेरे पास सब कुछ तो नहीं है, मेरे पास कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं होंगी शायद, लेकिन जो मेरे पास है वो इंतहाई कीमती, इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी दी, आई एम अलाइव। और फिर मैं अगर अपने अपने टांगों पे चल लेता हूँ, अपने हाथों से काम कर लेता हूँ, अपनी आंखों से देख लेता हूँ, कानों से सुनता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन इटसेल्फ जो है, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, ये अगर मैं एक तरफ रख दूँ, ये फिर भी भारी, ये फिर भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, अरबों डॉलर से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मेरी ज़िंदगी, मैं मर जाऊँगा। अगर एक इंसान खरबपति भी हो, मर जाए तो उसकी दौलत उसके किस काम की? तो ये पहली बात है, शुक्रगुजारी का इंतहाई अहम वजह। और दूसरी इंतहाई अहम वजह, अगरचे मेरी ज़िंदगी में मसाइल हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल से अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ भी तो है। मुझे इस पे शुक्र अदा करना बनता है। अल्लाह ने मुझे फ़लाँ मसले से बचाया, फ़लाँ से बचाया, फ़लाँ से बचाया। शुक्रगुजारी, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ये दूसरी बात है। और जो तीसरी बात हमने करनी है 8 बातों में, वो है एक्सेप्ट इम्परमानेंस। तीसरी चीज़ जो हमने एक्सेप्ट करनी है, वो है इम्परमानेंस। ये क्या होता है? कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। मैं खुद परमानेंट नहीं हूँ, आप परमानेंट नहीं हैं।
कोई दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान परमानेंट नहीं है। तो फिर चीज़ों के आने जाने से और सिचुएशन के बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो एक्सेप्ट द इम्परमानेंस। अगर कोई चीज़, अगर कोई मसला कल दरपेश नहीं था, आज दरपेश है, कोई बात नहीं, ये परमानेंट नहीं है, ये चला जाएगा। अगर कोई फैसिलिटी हमारे पास थी, आज वो चली गई, कोई बात नहीं, आज की सूरत हाल भी चली जाएगी। लिहाजा तीसरी जो बात है वो है एक्सेप्ट द इम्परमानेंस। और जो चौथी बात क्या है? कल्टीवेट माइंडफुलनेस। चौथी बात जो है वो क्या है कि माइंडफुलनेस करना है। ये माइंडफुलनेस क्या है? ये लम्हा मौजूद जो है, सारी तवज्जो उस पर मरकूज कर लेने का नाम जो है वो अपनी, इसका अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन के अंदर जाएं, वो उसकी रूह यही है। लेकिन बहरहाल वो है, और अ स्टेट ऑफ माइंड अचीव बाय फोकसिंग one's awareness on the present moment while calmly acknowledging and accepting the feeling and the thoughts, you know, feelings and the thoughts, without judgment. So ये जो चीज़ है, that is called, that is called the mindfulness. तो ये हमने चौथा जो काम करना है, हमने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है। ये है चौथी बात, कल्टीवेटिंग माइंडफुलनेस। पांचवी जो बात क्या है वो है लेट गो ऑफ ईगो। जो हमारी अना है, जो ईगो है, इस ईगो को आप जाने दें, और इस ईगो को आप जाने दें। और ईगो जो है, अना को कमज़ोर कर दें। और अना जो है, एक इंसान की जो ईगो है, एक इंसान की लाइफ को मुश्किल बनाती है, तो एक इंसान को अनहैप्पी रखती है। छठा काम हमें ये करना है वो है प्रैक्टिस कंपैशन। छठा काम हमें ये करना है प्रैक्टिस कंपैशन। हमने रहम दिली को अपनाना है, पहले दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी। प्रैक्टिस कंपैशन, रहम दिल इंसान बने, नरम दिल के मालिक बने। सातवीं जो चीज़ हमें अपनानी है वो है सीक इनर पीस। सीक इनर पीस, अंदर का जो इत्मीनान है वो हमने, उस पे हमने, वो हमारे लिए अहमियत का हामिल है। जो बैरूनी, जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है, जो बैरूनी मोरे तस्दीक सबक कराना, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें हमें ये करना है सीक इनर पीस। एक्सटर्नल वैलिडेशन, जो बैरूनी कह लें कि जो मोहरे तस्दीक लोगों से सबक कराना, उसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सातवीं बात थी। आठवीं और आखिरी बात क्या है? एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। आठवीं और आखिरी बात क्या है? एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। ये हम इसको कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं? यानी जो आप कह लें डिस्कम्फर्ट जो है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ये हर वक्त के आसान चीज़ें, मेरी पसंद की चीज़ें, ये हमें कमज़ोर करती हैं, ये हमें बेकार बनाती हैं। ये वो 8 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। ये 8 चीज़ें बेपनाह अहमियत की हामिल हैं। और अगर एक इंसान चाहता है कि जेन्युइन खुशी और पीस ऑफ माइंड उसे मिल सके, तो ये 8 चीज़ों में से हर एक चीज़ बराबर अहमियत की हामिल है। इन सारी चीज़ों को ज़हन नशीन हम कर लें, मैं भी कर लूँ, आप भी कर लें, और इन पे अमल करें। मेरी और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।